उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का प्रदेश के 5,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का फैसला क्या उचित है? क्या विद्यालयों को बंद करने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाएगा, या प्राइमरी के अध्यापक फिर से पढ़ाने लग जाएंगे, या फिर कोई और मंशा है? क्या इससे क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या इससे शिक्षा व्यवस्था महंगी नहीं हो जाएगी? अगर ये सारी चीज़ें एक साथ लागू हो गई तो प्रदेश का आम आदमी जो भी प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा भी रहा है, अगर पता लगा कि उसको अपने घर से 2 से 3 किलोमीटर दूर बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा देने के लिए भेजना पड़ेगा, तो क्या वो भेज पाएगा? वो बाध्य होगा प्राइवेट स्कूलों का रुख करने की तरफ। इससे न सिर्फ उसके ऊपर बोझ बढ़ेगा, बल्कि सरकार के प्रति एक नाराजगी भी जाहिर होगी। ऐसा तो है नहीं कि प्राइमरी स्कूल मर्ज कर देने से प्रदेश की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी या शिक्षा जगत में कोई क्रांति आ जाएगी। ये सारी व्यवस्था बिल्कुल सोच से परे है, जो कहीं से भी उचित नहीं लगती। फिर भी यदि प्रदेश सरकार चाहे तो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल सुधार कर सकती है। अगर इन प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की नकेल कसी जाए, जहां पर सरकार विफल नजर आ रही है, तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है। आज के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक जो अपने गांव या घर के बगल पोस्टिंग करा करके पूरा समय नेतागिरी में व्यस्त रहते हैं, तमाम सारे चुनावों में व्यस्त रहते हैं, या फिर प्राथमिक विद्यालय के जो भी संसाधन हैं, जो भी सामान हैं, जो भी ठेकेदारी हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं, वो अगर उनको राजनीति से मुक्त होकर के वहां पर प्रेरित किया जाए तो हो सकता है कुछ सुधार हो जाए, वो पढ़ाने भी लगे। ऐसा नहीं है कि सभी अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं, बहुत सारे अध्यापक हैं जो पढ़ाते भी हैं और जो पढ़ाना चाहते भी हैं। लेकिन इस दशा में जब ये सारी व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी, इन्हीं विद्यालयों को जो है बंद कर दिया जाएगा या एक दूसरे में मर्ज कर दिया जाएगा, तो ये तो उन्हीं को बढ़ावा मिलेगा। एक बार फिर से उनकी नेतागिरी का, वो पोस्टिंग कराने के लिए नहीं, भैया हमारा विद्यालय में यहाँ नहीं, यहाँ पर मर्ज कर दिया जाए, वो विद्यालय वहां नहीं, वहां मर्ज कर दिया जाए। वास्तविक रूप से तो सही ये है कि आज प्राइमरी का अध्यापक जो है वो इन प्राइमरी शिक्षक संघ के नेताओं को ट्रांसफर के लिए पैसा देता है, पोस्टिंग के लिए पैसा देता है, और किसी भी जांच की कार्रवाई से बचने के लिए हर जगह पैसा दिया जाता है, और इनका अपना व्यवसाय फल फूल रहा है। ये दिन भर जो है चाहे यहाँ पर बीआरसी कार्यालय में अपना चक्कर लगाते रहते हैं नेतागिरी के चक्कर में, या फिर बीएसए कार्यालय में चक्कर लगाते रहते हैं और जम करके अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। इस पर तो सरकार का ध्यान जा नहीं रहा है। मर्ज करके सरकार को क्या मिलेगा, ये समझ से परे है। फिलहाल मेरा तो यही मानना है कि इन विद्यालयों को, जो 5,000 विद्यालय लगभग इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो बंद होने की कगार पर हैं, उनको बंद न करके बल्कि शिक्षा व्यवस्था में राजनीति से मुक्त होकर के, वोट बैंक की चिंता छोड़ करके, जिस तरह से प्रदेश सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, उस तरीके से अगर शिक्षा के लिए भी समझौता न करने की नीति लागू करे तो निश्चित रूप से ये शिक्षा विभाग के जितने भी अध्यापक हैं, ये सब पढ़ाने लग जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्रांति होगी। अन्यथा इन 5,000 विद्यालयों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ जो देश के भविष्य है, नौनिहाल है, सिर्फ उनको जो है गर्त में ढकेला जा रहा है।
कहीं से भी यह चीज उचित नहीं है। आप सब भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में। आप सबकी राय का स्वागत है।